वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो यदि आप स्टूडेंट लाइफ में करते हैं तो सफलता के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सबसे पहली बात यह है कि अपनी माता की बात माने। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि माता की बात माने तो क्या होगा। बच्चों, माता जो होती है वो चंद्रमा का कारक होती है, यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि हम माँ की बात को मानते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की मेंटली टेंशन नहीं होती है, मानसिक रूप से हम बिल्कुल भी विकारग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। यदि हम प्रतिदिन माता के 5-10 काम कर देते हैं तो हमारे चंद्रमा की कंडीशन जो है वो अच्छी होने अपने आप लग जाती है। और जब अच्छी हो जाती है तो हम चाहे जिस चीज़ को याद करते हैं, जिस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जिस चीज़ की समस्याओं में उलझ जाते हैं, वो सारी समस्याएं अपने आप ही हमारी सुधर जाती हैं। हमें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। अब दूसरी बात कौन सी है जो हमें सफलता दे सकती है। हम अपने बड़े भाई और छोटे भाई से प्यार करें, यानी बड़े भाई को आदर दें और छोटे भाई से प्यार करें, क्योंकि ये जो भाई होते हैं ये हमारे लिए मंगल के कारक होते हैं। और जब हमें हमारा मंगल मजबूत हो जाता है तो हमारे अंदर साहस आ जाता है। और आपको तो ये पता ही होगा कि साहस से ही हम सारे काम को कर सकते हैं। साहस अगर हमारे अंदर ना हो तो हम कोई भी पढ़ाई, कोई भी काम जीवन में कर ही नहीं सकते हैं। तो भाइयों का साथ होना हमें मजबूती प्रदान करता है, अतः हमें अपने भाई के साथ मिलजुल करके ही रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें अपनी बहन, बेटी या बुआ को समय असमय कुछ न कुछ गिफ्ट में ज़रूर देते रहना चाहिए। अब बहन, बेटी, बुआ को देने से क्या होगा कि हमारा बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा और हमारे जीवन में रोजगार की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इसके लिए हमें पौधों को भी लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी प्रतिदिन करना चाहिए। उनकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि ये सारे काम अगर हम करते हैं, ये दोनों ही काम यानी बहन, बेटी और बुआ को गिफ्ट देने का और पौधों की देखभाल करने का, तो फिर हमें अपने जीवन में कभी भी रोजगार के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है हमारे लिए रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त हम अपने गुरु और पिता का भी सम्मान करें। गुरु और पिता जो होते हैं वो गुरु के यानी बृहस्पति के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अगर सम्मान के अधिकारी हैं, हम इनकी बातों का सम्मान करते हैं, हम इनकी बातों को मानते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसमें हमें यश प्राप्त होता है। लोग हमें पूछना शुरू कर देते हैं, लोग हमें मानना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करने से उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो उनके सारे ग्रहों को ठीक कर देता है। अगर वो बुजुर्ग हमारे घर के हैं तो हमें नित्य प्रति उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो बाहर के हैं तो जब भी हमें मौका लगे, जब भी हमें लगे कि हमारी आवश्यकता उनको है, हमें उनके कार्यों को ज़रूर कर देना चाहिए। इसके अलावा फ्री का सामान भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फ्री का सामान लेने से जिस ग्रह का सामान हम लेते हैं वो ग्रह हमारा डोमिनेट होता है, वो ग्रह हमारा खतरे में पड़ता है, अतः फ्री के सामान से बचना चाहिए। 8वीं बात है, हमें नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करना चाहिए या सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार एक क्रिया है जिसमें 12 स्टेप होते हैं। यदि हम नित्य प्रति सूर्य नमस्कार सूर्य के समक्ष, उगते हुए सूर्य के समक्ष
करते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर सुधार आना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान मुद्रा भी जरूर करना चाहिए। ध्यान मुद्रा से हमारा मन बहुत ही एकाग्र हो जाता है और किसी भी बात को समझने में, करने में हमें सहायता मिलती है। इसके बाद विद्यार्थियों को जो काम करना चाहिए वह है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हमें किसी को जीभ नहीं चिढ़ाना चाहिए। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तथा अपने सामान को सही स्थान पर भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्कूल से गए और इधर उधर अपनी सारी चीज़ों को बिखेर दिया। तो इन बातों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर सामान अपने सही स्थान पर ही हो। हमने जिन बातों को बताया उसका एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। यानी माता की बात हमें माननी है, बड़े भाई का आदर करना है, छोटे भाई को प्यार देना है, बहन बेटी और बुआ का सम्मान करना है, पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना है, गुरु और पिता का सम्मान करना है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, फ्री का सामान बिल्कुल भी नहीं लेना है, सूर्य नमस्कार और ध्यान मुद्रा भी करना है। इसी ध्यान मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहीं कहीं पर कहा गया है। किसी का भी अपमान नहीं करना है और अपने सामान को सही जगह पर रखना है। यदि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सफलता जो है वो हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा।